हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कॉमनवेल्थ गेम्स अर्थात राष्ट्रमंडल खेल क्या है, इसका इतिहास क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों की नीतियाँ क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों के कुछ आयोजन स्थलों के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में हम आपको बताएंगे कि क्वींस बेटन रिले क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों के प्रतीक क्या है, इसमें कितने खेल शामिल हैं, डेविड डिक्सन पुरस्कार क्या है, और साथ ही में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2018 के बारे में भी। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का इतिहास। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंदर जुड़े रहे ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना कोई देरी के हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर कॉमनवेल्थ गेम्स अर्थात राष्ट्रमंडल खेल क्या है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेल एक बहुराष्ट्रीय खेल आयोजन है। ओलंपिक खेलों के पश्चात राष्ट्रमंडल खेल समारोह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव है और इस खेल समारोह का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे कि ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि 2 ओलंपिक खेलों का मध्य, यानी कि जैसे 2020 का ओलंपिक का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है, फिर ओलंपिक का आयोजन 2024 में किया जाएगा, लेकिन इसके बीच का जो वर्ष आ रहा है यानी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही में फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन प्रत्येक 4 साल पर किया जाता है, यानी कि अगला कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 2022 में किया जाएगा, फिर उसके बाद वाला कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा 2026 में। और फ्रेंड्स, इस खेल में राष्ट्रमंडल देशों के साथ साथ कई अन्य देश भी भाग लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 53 है, लेकिन खेलों में 71 देशों की टीमें हिस्सा लेती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि एशली कूपर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सद्भावना को प्रोत्साहन देने और पूरे ब्रिटिश राज के अंदर अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक अखिल ब्रितानी खेल कार्यक्रम आयोजित करने के विचार को प्रस्तुत किया। और उसके बाद वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। और फिर वर्ष 1930 में हैमिल्टन शहर कनाडा में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। इसमें टोटल 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उस समय राष्ट्रमंडल खेल का नाम एम्पायर गेम्स था। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि पहली बार वर्ष 1930 में हैमिल्टन शहर कनाडा में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया और उसमें टोटल 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और उस समय इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको ये कॉमनवेल्थ गेम्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि 1930 से लेकर अब तक राष्ट्रमंडल खेल का नाम 4 बार बदला जा चुका है। 1930 से लेकर के 1950 तक इस खेल का नाम था ब्रिटिश एम्पायर खेल और फिर उसको 1954 में बदल दिया गया और 1954 से 1966 तक इस खेल का नाम था ब्रिटिश एम्पायर एवं कॉमनवेल्थ गेम्स। और उसके बाद फिर 1970 में इस खेल का नाम बदल दिया गया और 1970 से 1974 तक इस खेल का नाम रखा गया ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल और फिर 1978 में सर्वसम्मति से इसका नाम बदल करके राष्ट्रमंडल खेल अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया। और साथ ही में फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं हुआ था और इसका कारण था उस वक्त चल रहा द्वितीय विश्व युद्ध। और ये भी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया को हासिल हुआ है। उसने अभी तक टोटल 932 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। राष्ट्रमंडल खेल CGF की देखरेख में ही आयोजित किया जाता है। CGF यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। CGF ही खेलों को कंट्रोल और होस्ट सिटीज़ का चुनाव करता है। इसकी स्थापना सन 1932 में किया गया था। वर्तमान में इसके सदस्य देश 71 हैं। इसका मुख्यालय है लंदन संयुक्त राजशाही में और इसके CEO हैं डेविड ग्रेवेनबर्ग, जो कि 2014 से कॉमनवेल्थ गेम्स के CEO हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेलों की 3 नीतियां हैं। वर्ष 2001 में CGF अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन द्वारा 3 नीतियों को अपनाया गया था। पहला है मानवता, दूसरा है समानता और तीसरा है नियति।
और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि इन तीनों नीतियों का मानना है कि इससे विश्व भर में शांति और सहयोग की भावना बढ़ेगी। यह नीति हजारों लोगों को प्रेरणा देती है और उन्हें आपस में जोड़कर राष्ट्रमंडल देशों के अंदर खेलों को अपनाने का व्यापक नजरिया प्रदान करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको कुछ राष्ट्रमंडल खेलों का कुछ महत्वपूर्ण आयोजन स्थल के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि पहला राष्ट्रमंडल खेल सन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया था। दूसरा राष्ट्रमंडल खेल सन 1934 में इंग्लैंड के लंदन शहर में आयोजित किया गया था। 19वां राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हमारे देश में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और 22वां जो कि आने वाला है वो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आयोजित होगा और वो होगा बर्मिंघम शहर में, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इतना ही आयोजन स्थलों का नाम बताया है। अगर आपको सारे आयोजन स्थल का नाम जानना है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर भी एक वीडियो ला देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि क्वींस बेटन रिले क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेलों की एक महान परंपरा क्वींस बेटन रिले है। शुरुआत में रिले की जगह ब्रिटिश झंडे का उपयोग होता था, जिसे महारानी के हाथों से लेकर धावक दौड़ लगाते थे। यह झंडा इन खेलों में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को दर्शाता था। मगर 1958 के राष्ट्रमंडल खेल से रिले की शुरुआत हुई, जिसे धावकों का एक दल बकिंघम पैलेस, जो कि ब्रिटेन में है, वहां से लेता है। यह रिले पारंपरिक रूप से बकिंघम पैलेस लंदन में शुभारंभ कार्यक्रम से शुरू होती है, जिसके दौरान महारानी अपने संदेश के साथ धावक को बेटन सौंपती है, जो रिले का प्रथम मानक धावक होता है। बाद में इस बेटन को प्रथम ग्रहण करने का अधिकार सभी बड़ी खेल हस्तियों को दे दिया गया। बाकी के सभी देशों में अंग्रेजी के वर्णमाला के मुताबिक बारी बारी इस रिले को ले जाया जाता है। और साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2018 में आयोजित किया गया था, उसमें क्वींस बेटन रिले धावक सैली पियर्सन थी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको राष्ट्रमंडल खेलों के प्रतीक के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेलों का कोई भी समान प्रतीक नहीं होता है। हर वर्ष आयोजन करने वाले देश अपने मुताबिक इस प्रतीक को चुनते हैं। साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेलों का लोगो और थीम, ये सारा चीज मेजबान देश ही तय करते हैं। इसका कोई फिक्स प्रतीक, लोगो या फिर थीम नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने खेल शामिल हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 18 खेल शामिल हैं, जैसे कि एक्वेटिक्स, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, हॉकी, साइकिलिंग इत्यादि। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि डेविड डिक्सन पुरस्कार क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 17 वर्षों तक राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के मानद सचिव रहे डेविड डिक्सन के नाम पर स्थापित यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 के मैनचेस्टर खेलों से की गई। 2002 में पहली बार यह अफ्रीका की विकलांग तैराक नैताली डू टोइट को दिया गया था। अब चलिए फ्रेंड्स, हम आपको राष्ट्रमंडल खेल 2018 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में सन 2018 में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आयोजित किया गया। और इस 21वें राष्ट्रमंडल खेल का थीम था शेयर द ड्रीम और इसका शुभांकर था ब्रोबी नाम का एक कार्टून कैरेक्टर। और साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल में डेविड डिक्सन पुरस्कार डेविड लीती को मिला। चलिए फ्रेंड्स, अब हम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के इतिहास को पूरे विस्तार से कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। भारत ने अपने पहले राष्ट्रमंडल खेल में सिर्फ एक कांस्य पदक हासिल किया था। भारत को कुश्ती में 74 किलो भार वर्ग में राशिद अनवर ने कांस्य पदक दिलाया था। और साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि भारत ने सन 1938 और सन 1954 के राष्ट्रमंडल खेलों में कोई पदक हासिल नहीं किया। और उसके बाद भारत ने सन 1930, 1950, 1962 और 1986 के राष्ट्रमंडल खेलों में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। सन 1958 में राष्ट्रमंडल खेल में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले एथलीट मिल्खा सिंह जी बने थे। और साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत के समरेश जंग को 2006 मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेल में डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने अपने होम सिटी में सबसे अच्छा प्रदर्शन देकर टोटल 101 पदक हासिल कर राष्ट्रमंडल खेल की पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2010 में भारत ने 38 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर मेडल और 36 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत ने 21वें राष्ट्रमंडल खेल यानी कि 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुआ था उसमें भारत ने टोटल 66 पदक हासिल कर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। उसमें भारत ने 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और ये भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने अभी तक कुल 181 गोल्ड मेडल, 175 सिल्वर मेडल और 148 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 504 मेडल जीत चुका है। थैंक यू दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूरे विस्तार से चर्चा किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट के नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फ्रेंड्स अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।